पूरी दुनिया की कुल आबादी का 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में रहती है और एशिया में चीन तथा भारत की आबादी विश्व की पहली तथा दूसरी आबादी वाला देश। न सिर्फ आबादी के मामले बल्कि सैन्य बल में भी ये दोनों देश किसी से कम नहीं है। दोनों देशों की सीमाएं लगभग 4000 किलोमीटर की हैं और सीमाएं में निगरानी करना ही सबसे बड़ा चुनौती का कार्य है। फिर भी देश की रक्षा के लिए हमारे भारतीय सैनिक 0 डिग्री से भी निम्न तापमान में तत्पर रहते हैं, पर चीन की घुसपैठ कम नहीं होती। आज इसी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा है और दोनों तरफ के सेना बॉर्डर विवाद में लड़ रहे हैं। हालांकि उन्हें हथियार ले जाने की परमिशन नहीं है, इसलिए ये युद्ध उतना बड़ा नजर नहीं आता। पर क्या हो यदि दोनों देश अपनी पूरी शक्ति से आपस में भिड़ जाएं? बस याद रखें, ये देश न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ना करें, अन्यथा युद्ध करने के लिए कोई देश ही नहीं बचेगा। दोस्तों, जहां भारत का एक्टिव पर्सनल 14,44,000 है, वहीं चीन के पास 21 लाख सक्रिय कर्मी मौजूद हैं। यानी ये सेनाएं बॉर्डर पर हमेशा तैनात रहती है। पर यदि युद्ध की स्थिति बढ़ती जाती है तो ये दोनों देश अपने रिजर्व पर्सनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भारत के पास 21 लाख रिजर्व सेना है, वहीं चीन के पास मात्र 5 लाख ही है। दोनों देशों की सेना के प्रति खर्च भले ही अमेरिका की तुलना में कम हो, पर भारत अपने सेना पर 61 बिलियन US डॉलर जबकि चीन 237 बिलियन US डॉलर खर्च करता है। भारत के पास कुल एयरक्राफ्ट 2123 है, जबकि चीन 3210 एयरक्राफ्ट का मालिक है। यदि कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी युद्ध करने वाले एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास कुल 538 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जबकि चीन के पास 1232 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। भारत के पास कुल 722 हेलीकॉप्टर है, जबकि चीन के पास 911 हेलीकॉप्टर हैं। दोस्तों, जमीन से जमीन युद्ध करने में कॉम्बैट टैंक बहुत ही मायने रखती है। जो भारत के पास कुल 4292 कॉम्बैट टैंक है, जबकि चीन के पास मात्र 3500 कॉम्बैट टैंक है। आर्टिलरी के क्षेत्र में भी इंडिया चीन से आगे है। भारत के पास कुल 4060 आर्टिलरी है, जबकि चीन के पास 3600 आर्टिलरी मौजूद है। चीन के पास वर्तमान में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि भारत के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है। चीन के पास कुल 74 सबमरीन है, वहीं भारत के पास 16 सबमरीन है। यदि मिसाइल्स की बात की जाए तो चीन के पास टोटल 90 मिसाइल्स है, जिसमें से DF-41 उसकी बेहतरीन मिसाइल है, जिसकी पहुंच करीब 15,000 किलोमीटर की है। वहीं भारत के पास मिसाइल की कमी नहीं है, जिसमें 15 अलग अलग प्रकार की बहुत सी मिसाइलें हैं, जिनमें से अग्नि 5 भारत की बेहतरीन मिसाइल है, जो 8000 किलोमीटर दुश्मन की सीमा में घुसकर तबाही मचा सकता है। दोस्तों, एक युद्ध को जीतने के लिए सिर्फ हथियार ही मायने नहीं रखती, दुनिया के साथ उस देश का रिलेशन और सेना के एक्सपीरियंस भी मायने रखती है। चीन के साथ दुनिया के रिलेशन सभी जानते हैं और कोरोना की मार से दुनिया के सभी देश चीन पर प्रहार के लिए तिलमिलाए हुए हैं। वहीं भारत के कई मित्र देश हैं। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया पर हमला करना यानी डेमोक्रेसी पर हमला करने के बराबर है। रही बात सेना के युद्ध के एक्सपीरियंस की, तो चीन की सेना 1962 की लड़ाई के बाद कोई युद्ध नहीं लड़ा। यहाँ तक कि चीन वियतनाम जैसे छोटे देश से हार चुका है। वहीं भारत ने पाकिस्तान से कई युद्धों में विजय पाई, चाहे वो कारगिल हो या सियाचिन युद्ध हो। तो आपको क्या लगता है, यदि दोनों देश आपस में लड़ते हैं तो कौन सा देश जीतेगा? अपनी राय हमें कमेंट कर बताएं।